ओम शांति। आइए अब सुनते हैं 19 अक्टूबर 2021 की साकार मुरली का सार हाइलाइटेड मुख्य पॉइंट्स के साथ। कुछ देर मीठे मीठे बाबा की याद में बैठेंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बेहद का बाप आया है तुम बच्चों को अपने साथ ले जाने, इसलिए अब बाप का बनकर उनकी श्रीमत पर चलो। आज का प्रश्न है, बाप अपने बच्चों की तकदीर ऊंची बनाने के लिए कौन सी श्रेष्ठ मत देते हैं? उत्तर है, मीठे बच्चे, मौत के पहले जितना हो सके याद में रहने का पुरुषार्थ कर लो, इससे ही तुम्हारी कमाई है। मेरा बच्चा बनकर कभी भूल से भी कोई पाप कर्म नहीं करना। भल माया के कितने भी तूफान आए, लेकिन पतित तो कभी नहीं बनना। ओम शांति। बाबा कहते, तुम हो संगम युगी, शिव बाबा के सम्मुख बैठे हो। तुम समझते हो हम चैतन्य शिव बाबा के पास बैठे हैं। बाबा हमसे सम्मुख वार्तालाप कर रहे हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखला रहे हैं। तुम यह घड़ी घड़ी भूल क्यों जाते हो कि हम शिव बाबा के पास बैठे हैं, जिसको परम पिता परमात्मा कहा जाता है। जानते हो हम शिव बाबा की मत पर चल विश्व के मालिक बनने का वर्षा ले रहे हैं। शिव बाबा कहते हैं, मैं तुम्हारा ओबीडिएंट सर्वेंट हूँ, मैं तुमको वर्षा देने आया हूँ। तुम सम्मुख में बैठे हो, कहते हो तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से सुनूं, परंतु घर जाकर भूल जाते हो। शिव बाबा के बच्चे बन पुजारी से पूज्य बनने का पुरुषार्थ भी करते हैं, फिर बाहर जाकर पुजारी बन पड़ते हैं। बाप समझाते हैं, बच्चे, श्रीमत पर चलने से ही तुम श्रेष्ठ बनेंगे। मुख्य है ही पवित्रता। यहाँ से बाहर जाने से ही बाप को भूल जाते हैं। कभी चिट्ठी आदि भी नहीं लिखते। तुमको तो शिव बाबा पर बलि चढ़ना है ना। अब बाप चैतन्य में आकर कहते हैं, बच्चे मेरा बनो, मैं आया हूँ ले चलने। बिगर पवित्र बने तो चल नहीं सकते। सर्व का सद्गति दाता बाप तुम्हारे पास बैठा है, तुमको राजयोग सिखा रहे हैं। तुम जानते हो गीता का भगवान शिव बाबा है। तुमको सम्मुख बैठ बाप समझाते हैं, फिर भी नशा नहीं चढ़ता है। ओहो, शिव बाबा ने हमको गोद में लिया है। बाप कहते हैं, तुमको रहना अपने घर में ही है, बाप को याद करना है। बाप समझाते हैं, बच्चे तुम काम चिता पर बैठ जल मरे हो, अब तुम ज्ञान चिता पर बैठ देवता बनो। अभी तुम चैतन्य शिव बाबा के पास बैठे हो। बाप समझाते हैं, बच्चों कोई भी पाप कर्म नहीं करो, देह अभिमान में नहीं आओ। तुमको तो चलते फिरते साजन को याद करना है, जिसको तुम आधा कल्प से याद करते थे, वह अब तुम्हारी सर्विस में उपस्थित है। एक दो पर काम कटारी चलाना यह सबसे बड़ा कोर्स है। पहले तो यह बंद करो, जिसके लिए ही भगवान ने कहा है, काम महाशत्रु आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। बाप कहते हैं, बच्चे 84 जन्म लेते लेते अब मृत्यु लोक में आकर पहुँचे हो। अच्छा, लक्ष्मी नारायण कहाँ गए? जरूर सतो प्रधान से 84 जन्म लेते लेते तमो प्रधान बन गए होंगे। बच्चों, अभी मैं तुम्हारी तकदीर बनाने आया हूँ, फिर तुम तकदीर को लकीर क्यों लगाते हो? मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने आया हूँ। बाप बार बार समझाते हैं, बच्चे अभी तुम संगम युगी हो, वह कलयुगी हैं। तुम पूज्य, वह पुजारी हैं। तुम कहते हो तुम बाप को नहीं जानते हो, इसलिए नास्तिक हो। तुम कहते हो हम आस्तिक हैं, बाप को जानकर वर्षा लेते हैं। तुमको ज्ञान का सागर मिला है, फिर और कहाँ जाएंगे? यह ज्ञान की नदियाँ हैं।
पूछते हैं बाबा विनाशी धन कैसे सफल करें, तो फिर उनको समझाया जाता है डूबी नाव से जितना भी निकले वह अच्छा है। हम तो आए ही हैं भारत को स्वर्ग बनाने, तुम भी स्वर्ग में जाएंगे, जितना करेंगे उतना पाएंगे। परंतु जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा सिर पर है, उसे उतारना है, नहीं तो उसकी बहुत सजाएं हैं। स्वर्ग में तो जाएंगे परंतु सजाएं रह गई तो पद नहीं पा सकेंगे। बाबा कहते तुम बच्चों को श्रीमत पर चलना है, इसमें ही कल्याण है। मैं तो तुम्हारी आत्मा से बात करता हूँ। बाबा ने कहा अभी बाप तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं तो उनकी मत पर चलना चाहिए, कोई पाप का काम नहीं करना चाहिए। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनो तो बाप की मत पर चलना चाहिए ना। बाबा कहते तुम जानते हो हम भगवान की श्रीमत पर राजाई पाते हैं, मनुष्य से देवता बनते हैं। बेहद के बाप का बनकर फिर पाप किया तो एक का 100 गुना हो जाएगा। शिव बाबा कहते हैं मैं धर्मराज से बहुत कड़ी सजाएं दिलवाता हूँ। तो बाप रोज समझाते हैं बच्चे पाप का काम बिल्कुल नहीं करना, सबसे बड़ा विकार का पाप है। भल तूफान बहुत आएंगे, बाहर बहुत गंद लगा हुआ है, बात मत पूछो। बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चे भूलो मत, माया बड़ी प्रबल है। बाबा की याद पारे मिसल है, झट भूल जाती है। बाप कहते हैं भल गृहस्थ व्यवहार में रहो, सिर्फ पवित्र बनो, पुरुषार्थ तो करना है ना। भ्रुकुटी में एक तरफ चेला एक तरफ गुरु बैठा है, जरूर इनके बाजू में ही आकर बैठूंगा ना। बाप दादा कोई समझ न सके, अरे शिव बाबा तुम्हारा बाबा है, प्रजापिता ब्रह्मा दादा है ना, तो बाप दादा हुए ना। बाप कहते हैं मैं आया हूँ इन द्वारा तुमको वर्षा देने। शिव बाबा तुम्हारा भी है, प्रजापिता ब्रह्मा भी सबका बाप हो गया, वर्षा शिव बाबा से मिलता है। शिव बाबा कहते हैं मामे कम याद करो। आज की मुरली से धारणा के लिए दो मुख्य मधुर महावाक्य हैं। पॉइंट नंबर 1, शिव बाबा पर पूरा पूरा बलि चढ़ना है, अर्थात जीते जी मरना है, श्रीमत पर चलना है। शिव बाबा पर पूरा पूरा बलि चढ़ना है, अर्थात जीते जी मरना है, श्रीमत पर चलना है। नंबर 2, शिव बाबा के बच्चे बने हैं तो कोई भी पाप का काम नहीं करना है। शिव बाबा के बच्चे बने हैं तो कोई भी पाप का काम नहीं करना है, पवित्र बन अपना कल्याण करना है। पवित्र बन अपना कल्याण करना है। अब आज का वरदान है विधाता के साथ साथ वरदाता बन, सर्व आत्माओं में बल भरने वाले रहम दिल भव। विधाता के साथ साथ वरदाता बन, सर्व आत्माओं में बल भरने वाले रहम दिल भव। यदि कोई आत्मा इच्छुक है लेकिन हिम्मत न होने के कारण चाहना होते भी प्राप्ति नहीं कर सकती, तो ऐसी आत्माओं के लिए विधाता अर्थात ज्ञानदाता बनने के साथ साथ रहमदिल बन, वरदाता बनो। उन्हें अपनी शुभ भावना का एक्स्ट्रा बल दो। लेकिन ऐसे वरदानी मूर्त तभी बन सकते जब आपका हर संकल्प बाप के प्रति कुर्बान हो। हर समय हर संकल्प हर कर्म में वारी जाऊं का जो वचन लिया है उसे पालन करो। आज का स्लोगन है अपने सत्य स्वरूप की स्मृति हो तो सत्यता की शक्ति आ जाएगी। अपने सत्य स्वरूप की स्मृति हो तो सत्यता की शक्ति आ जाएगी। थैंक यू बाबा इन मधुर महावाक्यों के लिए। ओम शांति।